ये कहानी है रोहित की, एक साधारण परिवार का लड़का जिसके पिता शंकर दिन रात मेहनत करके घर चलाते थे। उनका सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, लेकिन हर सपना पूरा हो ये जरूरी नहीं। रोहित बेटा, मैं सुबह से शाम तक धूप में काम करता हूँ ताकि तुम्हें वो तकलीफ ना उठानी पड़े जो मैंने उठाई। मैंने पढ़ाई नहीं की, इसलिए आज मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर ऑफिस में बैठो, इज्जत कमाओ, जिंदगी आसान बनाओ। बेटा, ये किताबें तुम्हारी किस्मत बदल सकती हैं। पापा, हर कोई पढ़कर बड़ा आदमी नहीं बनता। आजकल तो लोग बिना पढ़ाई के भी पैसे कमा रहे हैं। यूट्यूब, बिजनेस और भी बहुत कुछ है। मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप क्यों जबरदस्ती करते हैं? पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन रोहित के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। स्कूल में भी रोहित का ध्यान पढ़ाई में कम और गलत संगत में ज्यादा रहने लगा था। तुम होशियार हो, लेकिन तुम्हारी संगत गलत है। तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है। अगर तुम अभी मेहनत करोगे तो आगे जिंदगी आसान होगी, लेकिन अगर आज समय बर्बाद करोगे तो कल पछताना पड़ेगा। जिंदगी में शॉर्टकट कभी असली सफलता नहीं देता। सर, आप लोग हमेशा डराते रहते हैं। जिंदगी सिर्फ किताबों से नहीं चलती। मुझे अपना रास्ता खुद चुनने दीजिए। मैं संभाल लूंगा सब कुछ। यही वो मोड़ था जहां समझदारी हार रही थी और जिद जीत रही थी। विकी, मोहल्ले का बदनाम लड़का, महंगे कपड़े, बाइक और जेब में हमेशा पैसे। रोहित उसकी चमक से प्रभावित हो गया। रोहित, पढ़ाई छोड़ दे। 2 साल मेहनत करेगा तो भी क्या मिलेगा? मेरे साथ चल, थोड़ा रिस्क है, लेकिन पैसे जल्दी मिलते हैं। मोबाइल बेचने का काम है, बस सामान इधर से उधर करना होता है। कोई मेहनत नहीं और जेब हमेशा भरी रहती है। लेकिन अगर पकड़े गए तो पापा क्या सोचेंगे? डरपोक मत बन। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना पड़ता है। पढ़ाई वाले सिर्फ सपने देखते हैं, हम लोग हकीकत में पैसे कमाते हैं। पैसों की चमक ने रोहित की आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसने स्कूल जाना कम कर दिया और एक दिन पूरी तरह छोड़ दिया। रोहित, स्कूल से फोन आया था। तुम कई दिनों से नहीं जा रहे। क्या यही सपना था मेरा? मैंने अपनी ज़रूरतें छोड़ी ताकि तुम पढ़ सको, और तुमने पढ़ाई ही छोड़ दी। बेटा, गलत रास्ता आसान लगता है, लेकिन उसका अंत हमेशा बुरा होता है। मैं अब बच्चा नहीं हूं पापा। मुझे पता है क्या सही है क्या गलत। आप मेरी जिंदगी जीना छोड़ दीजिए। मैं अपने फैसले खुद लूंगा। उस दिन घर की दीवारों ने पिता के टूटते दिल की आवाज सुनी। एक रात पुलिस ने छापा मारा। चोरी के मोबाइल बेचने के आरोप में विक्की और रोहित पकड़े गए। इतनी छोटी उम्र में ये काम? तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है? तुम्हें लगता है जल्दी पैसे कमाकर खुश रहोगे? कानून से भागना आसान नहीं है। मुझसे गलती हो गई। पापा सही थे। पढ़ाई छोड़कर मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली। थोड़े पैसों के लिए मैंने अपने परिवार का भरोसा तोड़ दिया। काश मैं समय को पीछे ले जा पाता। शंकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। बेटे को उस हालत में देखकर उनका दिल रो पड़ा। बेटा, मैंने तुझे कभी दुश्मन नहीं समझा। मैं सिर्फ चाहता था कि तू वो तकलीफ ना झेले जो मैंने झेली, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब जो हुआ है उससे सीख ले। अभी भी देर नहीं हुई। अगर तू सच्चे दिल से मेहनत करेगा तो जिंदगी तुझे एक और मौका जरूर देगी। रोहित ने अपनी गलती स्वीकार की। सजा मिली, लेकिन साथ ही जिंदगी ने उसे एक सबक भी दिया। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री पाने का नाम नहीं है, वो सही और गलत में फर्क समझने की ताकत देती है। गलत रास्ता शुरुआत में आसान लगता है, लेकिन उसका अंत हमेशा बर्बादी होता है। आज की मेहनत कल की इज्जत बनती है, और आज की लापरवाही कल का पछतावा।